जैसे कृष्ण। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष दूज वार सोमवार तारीख 30 अक्टूबर 2023। कार्तिक मास का तीसरा अध्याय कथा व महात्म्य। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें व आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अब कल की कथा में था, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पहले जन्म का वृतांत बताया कि किस प्रकार तुमने कार्तिक मास किया व उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी अर्धांगिनी बनी हो। सत्यभामा जी को अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर और बड़ी प्रसन्न हुई। अब आगे सत्यभामा जी बोली कि हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्र चित्त होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले कि पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथुरे में समर्थ हुआ। उसने अपने संपूर्ण देवताओं को जीत और संरक्षण निकाल दिया और इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उनके भय के मारे अपने अपने स्त्री और पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे थे। तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा है कि वे सब वेद मंत्रों के युक्त हैं। इनसे अनेक वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में गया और वहां जाकर वहां से वेदों को निकालकर और चलने को तत्पर हुआ। तब वे वेद उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर और वैकुंठ में विष्णु भगवान की चरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त में सब देवताओं ने गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडोपचार से उनका पूजन करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान विष्णु ने उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्य से प्रसन्न हुआ हूं। अब आप लोगों की जो मनोकामना हो मैं उनको पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न होकर और मुझे ही प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित है। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण करके मैं जल में जाता हूं और तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर और संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक महीने में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनके पुत्र और पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे ये मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। अब यह था आज का संपूर्ण अध्याय। कल के संपूर्ण अध्याय के लिए आप जुड़े रहें ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल से। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की जय।